मोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मोलैलिटी को हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अच्छा, अब बात, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। 1.1 मिनट हम लिख सकते हैं। चलो 1.2 ग्राम्स पर ml। देखो, सवाल छोटा सा है। द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर, मोलर 2m मतलब उसकी मोलैरिटी 2 है। द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 1.2 ग्राम्स पर ml। व्हाट इज इट्स मोलैलिटी? हमें मोलैरिटी दिया है, हमसे मोलैलिटी पूछा है, ठीक है। सो ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलैलिटी निकालनी है। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्या आप करना चाहोगे खुद, कि नहीं मैं सीधे करवा दूं? जैसा आप बोलोगे। चलो, सुजल कह रहा है वेट करो। सो सुजल कह रहा है वेट करो, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा कितने मिनट? मैं 4 मिनट, 4 मिनट वेट करूंगा, क्योंकि अब हम टॉपिक के एंड पे हैं यार, हमें प्रैक्टिस ही करनी है अब, ठीक है। तो करो एक बार, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं आपको। आई एम वेटिंग फॉर यू। देखो, प्रैक्टिस सभी ने करनी है भाई। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस कोई ना करे कि भाई चलो सर तो देख नहीं रहे हैं, ठीक है।
एक्चुअल में इस क्वेश्चन के थ्रू जो है, एक मिनट, मैं अभी चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा फोन से दूर हूँ, लेकिन सुनो, इस क्वेश्चन के थ्रू ना हम मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक रिलेशन बनाने की ट्राई कर रहे हैं कि इनमें रिलेशन क्या है भाई। एक कंसंट हाँ, चलो मुझे आंसर आने लग गए, ठीक है। नकुल माइट भी क्यों लिखा तूने आगे? ठीक है, चलो अब हम करना भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। सुनो, तो अभी आप कैलकुलेटर लेके बैठिए। आदित्य, मिल गया मुझे जवाब जो है, अभी मैं देखता हूं सही है कि नहीं। कैलकुलेटर साथ साथ में मैं आपसे कैलकुलेशन पूछता जाऊंगा, आपने फटाफट जो है टाइप करते जाना है, ठीक है। सो कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए। अच्छा, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। ये आप लेट कर सकते हैं, रीजन बीइंग, जैसे क्यों मैंने लेट कर लिया ऐसा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन के साथ नहीं वेरी करती क्वांटिटी की। जैसे एक ड्रॉप की जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 लीटर की भी होगी। सही कहा कि नहीं? इसकी चाहे मैं एक ड्रॉप लूं इस सोल्यूशन की, चाहे 1 लीटर लूं, कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, नहीं? अब सुनो, मैंने अज्यूम कर लिया कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब 1000 ml। सो ऐसे में, सुनते जाएं आप, ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है ना। यू नो दैट पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि हमें जरूरत पड़ेगी। चलो, सो वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेट कितना हुआ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है जी, 1.2। सो 1200 ग्राम का हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सुनते जाएं। अब इस 1200 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए जी? नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2। रीजन बीइंग 2 मोलर सोल्यूशन है, 1 लीटर लिया हमने, सो उसमें 2 मोल्स ही होंगे ग्लूकोज के। सही बात है। सो दैट मीन्स वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? वेट ऑफ ग्लूकोज आएगा जी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, दैट मीन्स ग्लूकोज इसमें 360 ग्राम है। सही बोला कि नहीं? समझ आ रही है? ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा? अभी मैंने वाटर क्यों लिखा, क्योंकि कहा गया है एक्वस सोल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट पानी है। सो वेट ऑफ वाटर इज वेट ऑफ सोल्यूशन 1200 माइनस 360, तो ये कितना आ जाएगा, 840। 840 ग्राम्स आ गया। सही बात है। वेट ऑफ वाटर आ गया अपने पास,
अब देखो, अब हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ वाटर, अगर ग्राम्स में ले रहे हैं तो इंटू 1000, यही है। अब सुने, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें? 2 है। वेट ऑफ वाटर कितना है? 840 ग्राम है जी, और इंटू 1000 कर दीजिए। आंसर बताओ बेटा जी। 2.38। और मोलैलिटी का यूनिट रहेगा 2.38 मोल्स पर केजी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 2.38 मोल्स पर केजी। नंबर ऑफ मोल्स 2 क्यों लिए? देखो, मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, उसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने लिए? 2 आए ना। अगर 2 मोलर सोल्यूशन है, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। देखो, मैंने अज्यूम कर लिया कि सोल्यूशन 1000 ml है, तो डेंसिटी 1.2 है, मतलब वेट ऑफ सोल्यूशन 1200 ग्राम आ गया। सही बात है। और क्योंकि मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया है और अगर 2 मोलर है वो, तो इसका मतलब उसमें ग्लूकोज के 2 मोल्स होने चाहिए। मोलैरिटी तभी 2 है ना कि 1 लीटर सोल्यूशन में 2 मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज उसमें कितने होंगे? 2 होंगे। हाँ, कोई, अरे 20 तरीके से कर सकते हो इसको तनिष्का। सुनो, फिर वेट कितना हो गया? वेट, अगर 1 मोल का वेट कितना होता है ग्लूकोज के? 180। सो 2 मोल का कितना होगा? 360। अब मुझे सल्यूट का वेट मेरे पास है, सोल्यूशन का वेट मेरे पास है, तो सॉल्वेंट का कैसे आएगा? सोल्यूशन माइनस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट का वेट। फिर क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट डालना है, तो 840 आ गया। अब इसके बाद मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम्स में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड, केजी अदरवाइज। बस 2 मोल्स थे, 840 पानी है, ठीक है, इंटू 1000, टक 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 टक। बोलो, सही है? आ गया? चलो, अच्छा मैं देखता हूं 1 मिनट। अगर हमारे पास जो है, अगर हमें जो है, देखो मान लीजिए रेडीमेड फार्मूला भी आप बोले, रेडीमेड अगर आप फार्मूला बोले कि भाई मोलैरिटी और मोलैलिटी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मुझे तो ये सही लगता है कि बिना फार्मूले के हम करें, है ना? अदरवाइज जस्ट 1 मिनट। मोलैलिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इंटू 1000 इंटू डेंसिटी माइनस 1 मिनट, इट इज मोलैरिटी। मैं ऐसे लिख दूं, मोलैरिटी एंड देन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी सॉल्यूट। इज इट ओके? आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं हम। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम ट्राई करें, कंफर्म करें, सो क्या आ रहा है? सो 2 इंटू 1000
देन 1000 इंटू 1.2 माइनस 2 इंटू कितना 180, जरा निकाल के बताओ। आ गया? इस फार्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये तो है कि मोलैरिटी टू मोलैलिटी कन्वर्ट करना है, और अगर मोलैलिटी से मोलैरिटी बनानी है, कैपिटल एम इज मोलैरिटी, सो इसमें करेंगे मोलैलिटी, स्मॉल एम इज मोलैलिटी इनटू डेंसिटी इनटू 1000 एंड देन 1000 इंटू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। ठीक है, अगर आप रेडीमेड फार्मूला चाहते हो मोलैरिटी टू मोलैलिटी, मोलैलिटी टू मोलैरिटी, सो ये इट इज प्लस ये। ठीक है, आप इस फार्मूला से भी एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते। सही है, आगे बढ़ू। ओके, फार्मूले दोनों आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू फाइंड? द डेंसिटी ऑफ 49% by weight solution of sulfuric acid is 1.4 grams per ml. What is its molarity? आप ट्राई करें, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा।
ट्राई करना चाहते हो कि मैं कर दूं भाई? चलो, मुझे मिलने लगे आंसर। ठीक है, मैंने लिखवाया था ना सूजल, फार्मूला मैंने लिखाया था ना बोर्ड पे। सुन ले, अब इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। इसका रेडीमेड फार्मूला दे दूं? रेडीमेड फार्मूला दे देता हूं, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। ठीक है, अभी तो अपनी को जरूरत भी नहीं है मोलैरिटी टू, ये मोलैलिटी टू मोलैरिटी इसका। ठीक है, इसका देखिए, आप फार्मूला याद रखिए कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 10x डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस फार्मूले को याद रखिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू, आप यहां पे चाहे, क्योंकि एमएम से कंफ्यूजन हो जाता है ना, सो आप सीधे सीधे मोलैरिटी इज इक्वल टू 10x डी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो कंफर्म कर लेते हैं, x इज वेट बाय वेट परसेंटेज, x इज वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब 10 इंटू 49 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 98। सो ये आ गया 2 और ये आ गया 0.7। सो ऐसे में 7 इज योर आंसर। बोलो, सही है? सो 7 आंसर इज राइट आंसर। डन। हाँ कोई बात नहीं, अब ठीक कर ले इसको। 1 मिनट, तनिष्का कह रही है कि रेडीमेड के बगैर भी एक बार करवा दे। तनिष्का मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं, डाउट सेशन में मेरे से पूछ लेना अदरवाइज जो है, क्योंकि इसकी कन्वर्जन जो है ना थोड़ी सी लंबी है, और ठीक है, इसमें जिसको कहते हैं करना वही मोलैरिटी मोलैलिटी जैसा ही है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो अगली क्लास में मेरे से पूछ ली। ठीक है, मुझे लगता है रेडीमेड इज बेटर है। हम डेरिवेशन करें, मैं डेरिवेशन ग्रुप में भेज दूंगा, मेरे पास लिखी मतलब ये है, प्रिंटेड है, मैं उसको भेज दूंगा आपको, आप उसको देख सकते हो एक बार। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मुझे कई कुछ करवाना है ना, इसलिए इसलिए मैं चाहता हूं आपको सब तरह की कन्वर्जेंस आ जाएं। अच्छा, अब सुनो बेटा जी, आप आगे बात, अगली कंसंट्रेशन टर्म की बात कर लेते हैं। अगली कंसंट्रेशन टर्म है जी मोल फ्रैक्शन। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाउ डू वी डिफाइन दिस मोल फ्रैक्शन? इट इज नॉट मेन फार्मूला, ये कन्वर्जन है। नहीं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो मैंने कन्वर्जन बताई थी, मोलैरिटी मोलैलिटी की, और मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंटेज की। ठीक है, मेन फार्मूला नहीं। अच्छा सुनो, मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? भाई फ्रैक्शन आप जानते हैं, मान लीजिए फॉर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, मान लो दो ही कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना हुआ है, सो हम कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर ज्यादा से बना हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में आए।
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन हमने यहाँ पे सोल्यूशन दो ही कंपोनेंट्स का लिया, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय number of moles of A plus number of moles B. Similarly, mole fraction of B is number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. और साथ में आप ये भी देख सकते हो यहां से कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितना आएगा जी, दिस प्लस दिस कितना होगा, 1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक की मोल फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे की निकाल सकते हो, नहीं, 1 माइनस एक्स बी। और साथ में इनसे हम ये भी कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। देखो ना, एन ए अपॉन एन बी, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, इज इट ओके? और साथ में मोल परसेंटेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू 100। भाई जैसे अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल परसेंटेज ऑफ ए आ जाएगा। सो मोल परसेंटेज इज मोल फ्रैक्शन इंटू 100। इज इट ओके? समझ आ रही है सारी बात? सो आपके पास कई फार्मूले आ गए। इजी है मोल फ्रैक्शन। ओके ओके। लास्ट में एक्स है, एक्स एक्स इंटू 100, मोल फ्रैक्शन इंटू 100 इज मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज। ठीक है। अच्छा, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? इन ए सोल्यूशन ऑफ बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 78 दे दिया है। सुजल कह रहा है कहां रहते हो? त्रिकुटा नगर में रहता हूं। क्यों? मेरी आवाज तो नहीं सुनाई दे रही घर से? अच्छा, मतलब होता पता क्या है, जैसे ऐसे जब आप मेरे से पूछते हो ना, मतलब मेरे को भी इंटरेस्ट रहता है था जब मैं जैसे दिल्ली में पढ़ाता था मैं। ठीक है। सो जब दिल्ली में पढ़ाता था तो कई लोग वीकेंड पे आते थे,
हरियाणा से भी पढ़ने आते थे, हिसार से, रोहतक से, ठीक है, डीप बेल्ट ऑफ हरियाणा, सिरसा, इन जगह से भी वीकेंड पे पढ़ने आते थे। मतलब सैटरडे संडे को आते थे और मंडे को चले जाते थे, मतलब वो वीकेंड बैचेस भी होते थे। तो हरियाणा वालों से आप कुछ भी सवाल पूछो ना, वो टेढ़ा ही जवाब देते थे। मतलब वो सीधा नहीं जवाब देंगे कि भाई ठीक है ना। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा ओए, मैं क्या तेरे घर कहाँ है? बोला क्यों सर, चलना है साथ में? ठीक है ना। मैं क्या बैठ जा यार, मेरे को पता लग गया तू हरियाणा से। ठीक है। तो मतलब वो ये नहीं बताएगा कि कहां से मैं हूं, ठीक है ना, वो जवाब दे देगा कि भाई क्या मतलब है। ठीक है। अच्छा, डाउट पूछने आना सोचे। चलो करो, क्वेश्चन करो। नहीं नहीं, जम्मू में। ठीक है, आई बिलोंग टू हिमाचल। ठीक है, चलो करो करो, क्वेश्चन करो पहले। त्रिकुटा नगर में रहता हूं मैं, सेंटर के पास ही रहता हूं। ट्राई करो इसको, मोलैलिटी बेंजीन की कितनी होगी। मैं इसलिए दे रहा हूं आपको क्वेश्चन कि आप फिर जब मैं कराऊंगा तो आप करना सीख जाओ। मतलब ये नहीं है मेरा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसे ही समझ में आता है। मतलब आप ये मत सोचना कि सर ने दिया और मेरे से नहीं हुआ, नहीं हुआ इज नॉट द बात। बात ये है कि आप, अब मैं इसको करवा दूंगा तो जब पेपर में आए तो आप जो है फिर इसको करना सीख जाएं। बस इतनी सी बात। कर रहा है कोई कि मैं करवाऊं बच्चों? अच्छा, चलो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बता दिया कुल में। सुनो अब सुनो इस क्वेश्चन को, देखो। देखो, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम्स इनटू 1000। सही बात है। ये फार्मूला है कि नहीं? ये फार्मूला है। दिस इज द मेन फार्मूला। दिस इज द मेन फार्मूला। हाँ बिल्कुल सूझा। ठीक है ना। अब सुनो, ये मोलैलिटी का है। तो और एनबी क्या होता है? एनबी इज डब्ल्यू बी। चलो इसी से काम चलाते हैं। एनबी, सुनते जाओ मेरी बात। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन बी इज इन टू 1000
इंटू Na इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? सुन लो हृदयांश, चलो मैं देखता हूं तुमने सही कहा कि नहीं। सुन लो, डब्ल्यू ए एन ए इंटू एम ए होता है कि नहीं, क्योंकि एन ए इज डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। सो वेट ऑफ ए क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। बोलो लिख सकता हूं मैं कि नहीं? से यस और नो। इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सुनते जाओ, बस बस बस, मुझे यही चाहिए, सुन लो। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम ये लिख सकते हैं कि मोलैलिटी ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इनटू 1000 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्यूइन। क्योंकि सॉल्वेंट हम जो है टॉल्यूइन ले रहे हैं, है ना? इसी फार्मूला से हमने ये बना दिया। अब सुनो, आप जानते हैं हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना है? 0.3। सो ऐसे में मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन कितना होगा? 0.7 होगा। सही बात है? सही बात है कि नहीं? 1 माइनस 0.3 इज 0.7। और साथ में बेटा जी हमने अभी फार्मूला किया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन is equal to number of moles of benzene upon number of moles of toluene, which is equal to 0.3 upon 0.7, which is equal to 3/7। बोलो सही बात है कि नहीं? ये लिखा ना हमने, लिखा एक्स ए अपॉन एक्स बी इज एन ए अपॉन एन बी। तो मतलब मोल फ्रैक्शंस का रेशियो इज मोल्स का रेशियो। अभी लिखा था, यहां पे लिखा था ना, उसी फार्मूले को मैंने यहां पे यूज किया। सो आ गया 3/7। क्या बात है, लक्ष्य ने भी आंसर निकाला। सुन लो सुन लो सुन लो सुनो 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 सुनो। अब मैं इस चीज को यहां पे डाल दे रहा हूं। सो हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। मोलैलिटी ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 3/7 इंटू 1000 अपॉन 92। अब सॉल्व करके बताओ बेटा जी मेरे को। हाँ, 4.65। इज इट ओके? आ गया आंसर? बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा, अब सुन, समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू, नाइस। अब आपको ये भी समझ में आ गया। देखो, टर्म्स तो बात एक है, एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है, देखो यहां पर सुन लो बेटा जी, यहां पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने अभी तक की, हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बचता क्या है? क्या क्या बचता है? बताओ बताओ। स्ट्रेंथ। हाँ, स्ट्रेंथ भी बचता है। सुन लो, स्ट्रेंथ तो सिंपल है। मैं बता रहा हूं, स्ट्रेंथ लिख रहा है कोई, कोई नॉर्मेलिटी लिख रहा है, ठीक है ना? सुन लो, पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने बोर्ड पे लिखा था। स्ट्रेंथ
तो बस सिंपल सी डेफिनेशन है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, मतलब WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर आप ml में लेते हो तो इंटू 1000 का, और इसमें जो स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर्स में, वो तो इसमें भी है और इसमें भी है स्ट्रेंथ में, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज वेट ऑफ द सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज वेट ऑफ सोल्यूट, तो इसलिए हमने स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। सही है बात, समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। अभी जो है, जैसे इस टॉपिक में बेटा जी, अभी हम नॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। सुन लो, नॉर्मेलिटी बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है, मतलब वो छोटी सी नहीं है। पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम केमिस्ट्री को और बेटर समझ लें, फिर मैं मिड में इसकी बात करूंगा, 2-3 महीने बाद इसकी बात करूंगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइज काफी जरूरी टर्म है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी की बात मैं वहां पर करूंगा, ठीक है, एक बात। लेकिन एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे, आई एम कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन 1 मिनट में, ठीक है ना। मैं एनसीईआरटी 11th की देखना चाहता हूं, व्हाट इज देयर, ठीक है ना। 1 मिनट, मैं अभी स्क्रीन पे वापस आ रहा हूं। आई एम कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं वापस। आई एम जस्ट आई एम गोइंग टू कम। सुन लें, अभी मैं आपके साथ सुन लो बेटा जी, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि एनसीईआरटी में हमारे क्या क्या है, हमने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या नहीं किया है। तो कुछ अगर पोर्शन बचता है, क्योंकि लास्ट पोर्शन से हम क्रॉस हो रहे हैं, सो आई जस्ट वांट कि अब जो है हम लोग, मतलब ये रखें ध्यान में कि कुछ बचता तो नहीं है, ठीक है।
तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, ठीक है, और देखते हैं कि व्हाट इज लेफ्ट देयर। ये मैंने अपनी बेटी के लिए लगाया हुआ है कि भाई वो जो है ना बार बार मेरा फोन यूज करती है। सुन लीजिए। सो यहाँ पे मैंने शेयरिंग स्टार्ट की है, आप देखिए। तो ये स्टार्टिंग वाला हमने नहीं किया है, क्योंकि ये फिजिक्स वाले सर जो है इसको बेसिक जो चीजें है ना, वो ये ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहां से हमने बातें स्टार्ट की थी, ठीक है। अच्छा, सुनिए। हमने जो है एनसीईआरटी में ये सारी चीजें आप जानते हैं, फिजिकल कंपाउंड वगैरह, ठीक है, हमारा करवाने का अपना तरीका था। मेजरमेंट जो है आप फिजिक्स में कर रहे हैं, इसलिए जो है मैंने नहीं कराई। जो एसआई यूनिट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है नहीं करवाई मैंने वॉल्यूम वगैरह की मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां से नहीं। हमने अब इससे आगे से जो है हमने टॉपिक को स्टार्ट किया है। ये देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बेसिकली यहां से हम लोग स्टार्ट हुए। इससे पहले मैंने आपको फंडामेंटल चीजें जरूर करवाई थी, ठीक है, कि जैसे आर रैम, ठीक है ना, एटॉमिक मास, ऐसे रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ये हमने कर लिया। लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वगैरह सारे एवोगैड्रोस आप देखते जाइए स्क्रीन पे। मैं आपके साथ सारी एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूं। सो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये सब कुछ, गेल-लुसैक्स लॉ, ठीक है ना, ऑल दिस हैज बीन डन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने लोअर क्लास में पढ़ ली है, तो जरूरत नहीं है। एटॉमिक मास डेफिनेशन हमने कर ली है, ठीक है ना, ऑल दिस, ठीक है, सुनते जाइए। एंड हमने एवरेज एटॉमिक मास भी कर लिया है, ठीक है, फार्मूला मास भी कर लिया है, ठीक है, ऑल दिस। सो इसके बाद जो है हमने ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। जस्ट एक मिनट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मोल कॉन्सेप्ट, ये सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, ये कर लिया। परसेंटेज कंपोजिशन कर लिया हमने, ठीक है। इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस हैज बीन डन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टोक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एवरीथिंग वी हैव डन, ठीक है। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, ठीक है, ये सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है। ये सारे, इवन हमने क्वेश्चंस भी ये सारे, इनमें से कई क्वेश्चंस हमने डील कर लिए हैं, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, मास, परसेंट, मोलैरिटी, मोल, आप देखो कितने जल्दी इसने टॉपिक खत्म कर दिया। हमने जो है कितना सारा इसमें किया था, मोलैरिटी, ठीक है, बस ये, ठीक है। तो मोलैरिटी पे तो इसने टॉपिक खत्म कर दिया और वो हमने कर लिया है, ठीक है ना। सो अभी हम लोग जो है, अच्छा, मैं अब शेयरिंग बंद कर रहा हूं, आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है, सुन लीजिएगा। अच्छा, देख लिया आपने, मोटे मोटे तौर पे एनसीईआरटी के दर्शन तो हो गए। नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह जो है आपको फिजिक्स वाले सर करवा देंगे, ठीक है, वो हम केमिस्ट्री में नहीं करेंगे, ठीक है। सो बट जैसे मोलैरिटी, इसने तो कई तो कंसंट्रेशन टर्म्स इसने दी ही नहीं, ठीक है। तो मैं देखना चाहता था, मैं खुद देखना चाहता था कि एनसीईआरटी में दिया क्या क्या है, कि हमने पूरा कर लिया कि नहीं। सो मेन बॉडी ऑफ द टॉपिक है 1.5 सेक्शन से आगे हमने सब कुछ कर लिया है। सही बात है, सब कुछ कर लिया ना, ठीक है, कर लिया कि नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इजी है, बहुत इजी है, और वो पता क्या है, फिर हमारे टॉपिक का इंटरेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, अगर हम उस पे आए, ठीक है। वो मेहला सर करवा देते हैं वो, ठीक है ना, वो करवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए हाँ, कर लिया, देखो राजा मनान कह रहा है कर लिया, ठीक है। तो बस अब अब सुनो। तो अब हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम इस टॉपिक को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, सुन लीजिएगा, इस टॉपिक को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं, जितना हमने आज कर लिया उतना ही इसको करेंगे, ठीक है। और
क्या बात है, सुजल को बहुत बढ़िया अरे सुजल देखना, अब तो पता क्या है सुजल बेटा, तू लेट आया है अभी, अभी जो है तुम आए हो लेट, ठीक है। अब तेरे को देखना एटॉमिक स्ट्रक्चर और बढ़िया से आएगा, ठीक है ना, और मेजरमेंट के लिए कह रहा होगा कि वो भी अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो इस टॉपिक को भले ही आपको जो पैकेज दिया है हो सकता है उसमें कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स हो, स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर हो, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हार्डनेस ऑफ वाटर दिया होगा, मैं पैकेज एक बार देख लूंगा। बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग के हिसाब से, ऑनलाइन टीचिंग के हिसाब से हमें यहां पे ओवर कर देना चाहिए, ठीक है। हम अगले टॉपिक पे आते हैं विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगली क्लास से हम अगले टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एवरी पर्सन इज एग्रीड। सुजल जब तुम्हें बोल राहुल जी का नंबर होगा सुजल के पास, जो है राहुल जी ने अपना नंबर भेजा भी हुआ था, उनसे कांटेक्ट करो, तुम कल भी ले सकते हो हार्ड कॉपी, ठीक है। और ठीक है महक जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। और हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, बड़ा प्यारा टॉपिक है, ठीक है। बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स सुनो, देखो नकुल जी, बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स नॉर्मेलिटी, मैंने कहा सबसे जरूरी है नॉर्मेलिटी, वो मैंने अभी उसको तो मैं 2-3 क्लास से लगाऊंगा, लेकिन अभी 3-4 महीने बाद जब ऑफलाइन हम होंगे और जब आपको थोड़ा सा समझ में ज्यादा आ गया होगा तब करूंगा मैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी की अभी जरूरत नहीं है, इस टॉपिक में आपको जरूरत नहीं है, और जो कंपटीशन के हिसाब के लिए चाहिए वो मैंने कराना है, ठीक है ना, उसको अलग करेंगे, एक चैप्टर अलग ही मैं कराऊंगा, इक्वलेंट कॉन्सेप्ट। मोलैलिटी तो हमने कर ही लिया, मोलैलिटी तो हमने कर ही लिया, ठीक है। अच्छा, सो हम अगली क्लास से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे विद दिस थॉट कि मोल कॉन्सेप्ट इज नॉट ओवर, ये ऐसा टॉपिक नहीं जिसको आप लॉक लगा दो बस इसके बाद नहीं होना है, ठीक है। पीओएसी को छोड़ दीजिए, अभी पीओएसी मैंने खुद कराना है, ठीक है, उसका उसके बगैर भी क्वेश्चन हो जाते, मैंने उससे उससे रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चन कराने हैं एक्चुअली, ठीक है, तो साइड में रखिए अभी। अब पता क्या है, नया स्टूडेंट जो है ना उनके लिए सबसे बढ़िया हो गया, हाँ बिल्कुल, नोट्स की हार्ड कॉपी मिल जाएगी सेंटर पे, आप राहुल जी को बोलिए वो सेंटर पे अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएंगे अगली क्लास से, ठीक है। पैकेज अच्छे तरीके से करना है, जो जो सेक्शंस मैंने करा दिए वो सारा सारा करना है, ठीक है। इससे लगभग 90-95% पैकेज हो जाएगा, ठीक है। डाउट्स आपके हो रहे हैं, सर करवा रहे हैं ढंग से कि नहीं, सर कैसे करवा रहे हैं डाउट्स जो है। मैं थोड़ा सा सबको अनम्यूट कर, मैं सबकी बात भी सुन लेता हूं अगर जो है, ठीक है। मैं अनम्यूट कर देता हूं 1 मिनट, ताकि मैं आपकी बात जो है अब सुन सकूं, ठीक है। आप सभी जो है अनम्यूट हो सकते हो, हाँ जी बोलिए। यस सर। हाँ, जो सर हैं डाउट किस तरीके से करवा रहे हैं। सुजल जी तुम्हारे डाउट्स हो रहे हैं ढंग से कि नहीं, नो सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर वो डीपीपी से दिखाते हैं सर, वो डीपीपी से, डाउट्स क्लियर करवाते हैं, पूछते हैं कि अगर डीपीपी दिखाते हैं हमको, बोलते हैं इनमें से मतलब कोई डाउट तो नहीं है, तो वो क्लियर करता हूँ। अच्छा अच्छा, डीपीपी वो बोलते हैं कि डीपीपी में से कोई डाउट है कि नहीं, तुम्हारे डाउट किस तरह के होते हैं? बताओ मुझे, कोई और बोलो भाई, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है।
मुझसे सारे लोग जो है बात कीजिए, ठीक है? मैंने सबको अनम्यूट करने के लिए बोला है। हाँ, बोलो बोलो। डाउट क्लास मैं ले रहा हूँ, तो आप कह रहे हो डाउट क्लास मैंने लेनी है, मैं ले रहा हूँ। एटॉमिक सुनो, देखो आज क्या तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? 24th। तो 24th 24th। तो मैं आपको इस जो मोल कॉन्सेप्ट का पैकेज है उसको करने के लिए 5 दिन दे रहा हूँ। सुन ली, मतलब जिसको कहते हैं कि ये कौन सा महीना है? मई है ना? तो 1 जून को मैं आपके इस पैकेज के डाउट्स ले रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट। उस टाइम तक 2-3 क्लासेस हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की हो गई होंगी, बट उसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट के डाउट्स लूंगा। तब तक आप जो अपना पैकेज खत्म कर, क्या आप सर मेरी आपने बात समझ? पैकेज भेजा हुआ है या आप भेजोगे? पैकेज मैंने भेजा हुआ है, आप सर आप एक बार रिसेंड कर सकते हो? फिर से भेज दिया मैंने, देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर से डाल चुका हूँ। डीपीपी भी डाल दिए मैंने, फिर से पूरी बुकलेट और जो है पैकेज के भी डाल दिए, तीन चैप्टर्स डाल चुका हूँ। मोल यस सर आ कॉन्सेप्ट, चुका है सर, वो सुबह से फोन नहीं देखा था। हाँ ठीक है, ओके सर। चलो तो करना स्टार्ट करो। 1 मई के बाद मैं किसी भी दिन आपको बोल दूंगा कि डाउट्स बोलो मेरे को, ठीक है? ओके सर। अच्छा, तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ? कौन सा चैप्टर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल, आपका पहले पढ़ा हुआ टॉपिक है। कौन सी क्लास में था एटॉमिक स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 9th। सर 9th नाइन्थ में। क्लास में था। तो 9th क्लास में आपने जो जो पढ़ा हुआ है ना, उसको एक बार दिमाग में रखो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह आप पढ़ लें, क्योंकि मैं नहीं कराऊंगा, वो बिल्कुल छोटी छोटी बात है। ठीक है, मैं उससे आगे चलूँ। ओके सर, ठीक है, डन सर। ओके आपने डाल्टन एटॉमिक डन, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आप उसमें से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी नहीं करवाओगे? वो सब कराऊंगा, ओके सर। वो सब कराऊंगा। सर डीपीपी एक ही है ना? मैंने कहा आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने कर लेनी है। ओके सर। वो तो इजी है, डाल्टन एटॉमिक, ठीक है, 9th के बच्चों का काम है, वो कर लोगे आप। यस सर। ठीक है, इसको वो बाकी मैंने सब करवाना है। आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोलोगे, वो भी करवा दूंगा मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भी चलो आप भी किताब पकड़ोगे ना, एनसीईआरटी डाउनलोड करना और उसको पढ़ना आज। ओके सर। एनसीईआरटी डाउनलोड करके उसको पढ़ना। डीपीपी पूरा मैंने बंडल भेज दिया डीपीपी का यार, 30-40 डीपीपी भेज दी। ठीक है, हर रोज आपने एक डीपीपी करनी। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके बाय बाय, ओके सर, बाय। ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर।